या तो सबसे ज्यादा दुख अगर किसी की जिंदगी में आए हैं, गौर फरमाइएगा, कर्म योगी भगवान श्री कृष्ण उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख आए हैं, या सबसे ज्यादा दुख आए हैं भगवान महावीर की जिंदगी में आए हैं। और इनकी जिंदगी में जितने ज्यादा दुख आए हैं उतनी ज्यादा इनके फेस पे स्माइल आई है। समझ रहे? उतनी ज्यादा स्माइल आई है जितने ज्यादा दुख आए हैं। और जब जन्म हुआ मेरे कर्म योगी भगवान श्री कृष्ण का, तो उसमें खुशी मनाने वाला कोई नहीं था। जब यानी कि जन्म होता है तो खुशी मनाने वाला नहीं, और जिसमें यानी कि ये आत्मा शरीर छोड़ करके निकलती है उसमें रोने वाला कोई नहीं। ये विचार करने की आवश्यकता है कि जिस परमात्मा का आप बर्थडे मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, उसी परमात्मा ने अपनी जिंदगी के अंदर अनेकों ऐसे कार्य किए हैं, हजारों कार्य किए हैं जनता की भलाई के लिए, लेकिन कभी अपने लिए पर्सनल कोई सी भी चीज की कोई चाहना नहीं रखी। और जो पर्यटन पर आ रहे हैं विशेष प्रकार से डिटेल से कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोलने का मेरा रहेगा, क्योंकि इस समय भी यानी कि 10 बज चुके हैं। लेकिन आज इतना ही। नंबर 1 पॉइंट कि सभी ध्यान देंगे कि आप अपने बच्चों को जब छोटे हैं, अब ये चुन्नू मुन्नू छोटे बच्चे हैं, स्टार्टिंग से ही जी भर के इनसे प्यार भी करें और इन्हें अच्छे से दुख में सुख में स्टैंड भी करें। दुख में सुख में स्टैंड करने का काम आपका है। जिस प्रकार से जन्म लेने के बाद में तब नहीं, बल्कि मां ने, देवकी ने अपने बच्चे को गर्भ के अंदर ही ऐसे संस्कार दिए कि मुझे पता है कि जन्म लेने के बाद में इसको कंस मार देगा, लेकिन मैं अपने गर्भ में ऐसे संस्कार दूंगी कि उसके बाद मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाई, उसके बाद अगर मैं संस्कार नहीं दे पाई, उसके बाद अगर मैं परवरिश नहीं कर पाई, तो कोई बात नहीं। मां ये विचार करती है कि गर्भ के अंदर ही मैं अपने बच्चे को वह संस्कार देने की हिम्मत रखती हूं कि उसके बाद मेरे बच्चे को किसी के संस्कारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे? उसके बाद किसी के संस्कारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो मां यानी कि सिर्फ अपने को ही टाइम देना, बस 1-2 मिनट की बात कहकर के विचारों को विराम दूंगा। जैसे आज छोटे छोटे प्यारे प्यारे सोने सोने बच्चे जो आए हुए हैं, तो एक 8 साल की गुड़िया, ध्यान देंगे और ये मैं घटी हुई बात बता रहा हूं, 8 साल की गुड़िया हर रोज उसकी मम्मी क्या करती, उसे नौकरानी के पास छोड़ती, नौकरानी उसे नहलाती धुलाती, उसे स्कूल के लिए तैयार करती और उसमें स्कूल भेज देती, यहां तक कि खाना भी वही बना करके खिलाती। ऐसे ही देखते देखते यानी कि गुड़िया 1 साल के बाद में जब 9 साल की होती है, तो उसमें वो गुड़िया अपनी मां को कहने लगी, मम्मी प्लीज सिर्फ 1 मिनट की मेरी बात सुनोगी, जल्दी बोल, मुझे मार्केट जाना है, तुझे पता है मुझे मार्केटिंग करनी है। मम्मी आप जाइए, मैं आपको मना नहीं करने वाली। मम्मी ने जो यानी कि 10-15 हज़ार रुपये जो अपने पर्स में रखे हुए थे कि मुझे बहुत सारी क्या करनी है, मार्केट करनी है, वो गुड़िया ने बेड पे रखा हुआ पर्स उठाया और उठा करके वो कहने लगी, अगर ये पर्स मैं नौकरानी को दे दूं तो आपको कैसा लगेगा? बताइए, ये पर्स अगर मैं नौकरानी को दे दूं तो कैसा लगेगा? तो उसमें मां ने कहा, तू पागल तो नहीं हो गई? ये 10-15 हज़ार रुपए हैं, इसको नौकरानी को देगी? मम्मी क्या फर्क पड़ता है मम्मा, आप मुझे बहुत प्यार करती हो ना, मैं भी तो आपकी लाडली बेटी हूं, आप मेरा कहना इतना नहीं मानोगी क्या? बेटी को 10-15 हज़ार ऐसे किसी को सेवक को थोड़ी दिए जाते हैं। मम्मी को गुस्सा आता है और मम्मी डांटती है, ऐसे नहीं करते हैं। मम्मी मोहन क्या फर्क पड़ता है, 10-15 हज़ार रुपए अगर ये पर्स में उनको देती कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी ने फिर उसको डांट दिया, दोबारा से बोला तो मार खाएगी। तो फिर सुनिए मम्मी, मेरी बात सुनिए, आप जब आप 10-15 हज़ार का पर्स नौकरानी को नहीं दे सकती, क्या आप मेरी इतनी भी वैल्यू नहीं करती 10-15 हज़ार रुपए जितनी?
हर रोज आप करती हैं, यानी कि कुछ भी कार्य करना होता है और आप नौकरानी से मुझे मेरी परवरिश करवाती हैं, सारे कार्य नौकरानी से करवाती हैं। बताइए कि 15,000 का पर्स आप छोड़ नहीं सकती, तो आपने अपनी बेटी को अपनी कोख से जन्म दिया है, तो मुझे क्यों छोड़ रही है? मम्मी आपने मारना है तो मुझे जी भर के मारो, मैं कुछ नहीं कहने वाली, लेकिन मुझे इतना बताइए कि हर रोज मुझे नौकरानी के पास क्यों छोड़ के जाती हैं? क्या आप मुझे प्यार नहीं कर सकती? क्या आप मुझे अपने साथ में नहीं रख सकती? क्या मुझे आप प्यार दें, अपने साथ में रखें? क्या ऐसा नहीं कर सकती? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि आप मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हैं? और मैं कहना चाहूँगा, जिन भी बहनों के बच्चे यानी कि पढ़ते हैं और आप सारा दिन नौकरी करती हैं, याद रखें बच्चे का पलना तो हो जाएगा, उसकी जैसे मर्जी परवरिश हो जाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, उस बच्चे के दिमाग में एक बात सेट हो जाएगी कि माँ ने मेरी परवरिश नहीं की। और बच्चे का जो बचपना है, बच्चे के बचपने में जो माँ का प्यार मिल सकता था वो उसे मिला नहीं। ऐसी किसी भी लाइन में ऐसी नौकरी करने का भाव कभी जिंदगी मत रखना कि आपके बच्चे का बचपना खत्म हो जाए, उसको बचपन में कभी माँ का प्यार ना मिले। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अपने बच्चे को प्यार दें, जी भर के प्यार दें, उन्हें संस्कार दें, और अपने कन्या को याद रखें, जिस प्रकार से माँ ने गर्भ के अंदर ही बच्चे को इतने संस्कार दे दिए कि आगे जाकर के पूरी दुनिया का परमात्मा बन गया। क्या कहा? पूरी दुनिया का परमात्मा बना। सिर्फ कितने? सिर्फ गर्भ में संस्कार दिए थे, उन्हीं संस्कारों से पूरी दुनिया का परमात्मा बन गया, भगवान बन गया, कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण बन गए। और आज एक माँ यानी कि 10 साल, 15 साल, 20 साल तक अपने आंचल में, अपनी छाया में, अपने प्यार के साये में एक माँ रखती है, और फिर भी क्या है, वो बच्चे को संस्कार नहीं दे पाती। तो विचार करिए, ये विचार करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हमारे कन्या को माँ के संस्कार मिले हैं, बस इतना सा माताओं बहनों को कि आप भी अपने बच्चे को अपने भगवान की तरह, उस माँ की तरह संस्कार देने का भाव रखेंगे। इतना ही। ओम शांति। आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम शिव जी महाराज की, उपाध्याय परम श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, श्री चत्तारी मंगलता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली प्रणंतोधम मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा रियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा सौ लोगोत्तमा केवली प्रणंतोधम लोगोत्तमा। चत्तारी शरणम पवजामि अरियंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि सौ शरणम पवजामि केवली प्रणंतो धम्मो शरणम पवजामि। अरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, जाधर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल।